नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपको लेकर आया हूं कन्नौज की एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल पर। कन्नौज इत्र और इतिहास के लिए तो जाना ही जाता है, देश विदेशों में अपने इत्र के लिए मशहूर है। उतना ही कन्नौज अपने इतिहास के लिए भी जाना जाता है। कन्नौज का इतिहास चाहे राजा हर्षवर्धन समय का रहा हो, चाहे राजा जयचंद्र का इतिहास रहा हो, कन्नौज का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। आज उसी कड़ी में हम कन्नौज में एक जगह है, बहुत ही प्राचीन स्थल है जिसे मखदूम जानिया के नाम से जानते हैं। वहाँ पर हम पहुँचे हैं और ये भी वो इसी समय का राजा जयचंद्र के ज़माने का शायद रहा होगा। हमारे साथ इसी पर जानकारी देने के लिए दैनिक भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार और प्रसिद्ध इतिहासकार विकास अवस्थी जी मौजूद हैं। ये हमारे साथ कल भी मौजूद रहे थे और हमारे साथ पुरातत्व विभाग से हैं आनंद जी। तो आप दोनों लोगों का स्वागत है और चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या कन्नौज का इस इमारत का, इस स्मारक का क्या इतिहास है। चलिए विकास जी, यहाँ सीढ़ियाँ तो बहुत ऊंची हैं, तो बुजुर्गों को काफ़ी दिक्कत होती होगी आने जाने में। हाँ देखिए, जिन सीढ़ियों से आप चढ़ रहे हैं ना जी जी, ये इस ऐतिहासिक स्थल का मेन गेट है जी। एक गेट पीछे से भी है, तो पीछे ज़्यादा ऊंचाई नहीं है जी, वहाँ से बुजुर्ग लोग या दिव्यांग आराम से आ सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, ये यहाँ का प्रारंभ द्वार मेन तो यही है। हाँ, मेन द्वार यहीं पे है। विकास जी, हम ऐसे ऐतिहासिक स्थल पर आए हैं, बताया जाता है कि ये मस्जिद है और यहाँ लोग नमाज वगैरह अदा करते हैं। तो ये किसकी मस्जिद है और इस ऐतिहासिक स्थल का क्या इतिहास रहा है? देखिए, ये जो भी ऐतिहासिक स्थल है ना, कन्नौज का जो राजमहल हुआ है, यहाँ पे सबसे अंतिम हिंदू शासक राजा जयचंद्र हुए हैं। चलिए देखते हुए बताइए अंदर। उनके टाइम पे ये चलिए समृद्धशाली राज्य रहा है, उसी का ये कहीं ना कहीं ये पूरा कन्नौज में कुछ मॉन्यूमेंट है, ये उसी के हिस्से हैं। जी जी। और ये हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, इसको मखदूम जहानिया बोलते हैं। मखदूम जहानिया, हाँ, आज जो है इसकी पहचान मखदूम जहानिया के रूप में है। इससे पहले इसको बावन खंबा मंदिर के रूप में जाना पहले आप थोड़ा अंदर आइए, मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा ये पूरा जो है 52 खंबे और ये इसका पूरा दिखा दीजिए। देखिए, ये इस समय इसकी पहचान एक मखदूम जानिया के रूप में है और ये मुस्लिम लोगों के अधिकार क्षेत्र में है ये उनका। हालांकि ये भवन ASI द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की तरफ से संरक्षित भी है ये। तो जो सरकारी संपत्ति है उस पर किसी का हक नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पे नमाज अदा की जाती है और ये वर्तमान में इसे लोग मस्जिद बोलते हैं। हालांकि इतिहास के पन्नों में इसका जिक्र 52 खंबा मंदिर के रूप में भी है और 52 खंबा के रूप में इसकी पहचान इसलिए भी थी क्योंकि यहाँ पे एक अजूबा है। जिस जगह हम लोग खड़े हैं इसके अंदर एक अजूबा है और इसकी खासियत ये है कि आप सामने देख रहे हैं ये पिलर लगे हुए हैं। इसके अंदर 52 पिलर हैं। जितने बार आप गिनती करेंगे तो वो या तो कम निकलेगा या ज़्यादा निकलेगा, 52 नहीं निकलेगा। ये इसकी खासियत है। अच्छा, आपने कभी गिना इसको? हाँ, हमने भी इसको कई बार गिनने का प्रयास किया। चलो आज ट्राई मारते हैं फिर से कैमरे के सामने, आज आप लोगों के सामने। आज यही आइए भैया पुरातत्व वाले, आप भी आइए सामने, दोनों लोग, सभी लोग चल के इसको देखते और हैं। एक सिरे से एक साइड से हम लोग गिनती शुरुआत करते हैं, देखते हैं कितने हैं। अच्छा, ये हमें लगता है राजस्थान के बलुआ पत्थर का बना हुआ है। अब ये पत्थर के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, नहीं, ये जो बाहर पत्थर है, ये वाला तो बलुई पत्थर दिख रहा है। हाँ, तो विकास जी इन खम्भों की गिनती करेंगे। विकास जी यहाँ पे मौजूद हैं। तो पिलर यहाँ से स्टार्ट होते हैं। जी जी, ये पहला पिलर है और लास्ट में उधर वाला होगा। तो गिनती करते हैं तो ये यहाँ से शुरुआत करते हैं। 1 2 जी 3 4, आप भी साथ आइए, गिनते रहिए। 4 हो गए, 5 और 6 तो ये हो गए, 7 8 9 10 11 12। इधर आ जाइए। 13। अच्छा, आप गिन चुके हैं? 14। चलो फिर से गिनवा देते हैं। 16 17। आप थोड़ा आगे आके दिखाइए। 17 18 हो गए। 18 के बाद ये गिनते हैं, ये 3 है। 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 जी 43 44 45 46 47 48 और वो 49 50 51 52 53 54
तो देखिए आपने आपके सामने लाइव खंभों को गिना गया, विकास जी ने खंभों को गिना, 54 खंभे यहाँ पर निकले हैं। और इसके बारे में दावा ये किया गया है, इतिहास के पन्नों में भी जिक्र है कि 52 खंभा, इसमें 52 खंभे हैं। लेकिन जब भी गिनती गिनेंगे तो कभी 54 निकलेंगे, कभी 53 निकलेंगे, कभी 51 ही निकलेंगे, 52 गिनती कोई नहीं कर पाया। अच्छा, इसकी आप जो है कलाकृति देखिए, ऊपर जरा दिखाइए, ये आप देखिए उस समय के कारीगरों द्वारा की हुई कलाकृति को आप देखिए, ये देखिए किस तरीके से ये बनाया गया है। और ये कमरा कैसा विकास जी, इसमें जो ताला पड़ा रहता है ये गुम्बद टाइप का है, इसके ऊपर दूसरी मंजिल भी बनी हुई है। जी। और जिनके लोगों के अधिकार क्षेत्र में है उन्हीं का ये ताला पड़ा हुआ है जी। इसमें अंदर से जीना है। अच्छा, नमाज यहीं पे शायद अदा की जाती है? हाँ, यहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है। आप देख रहे हैं ये नमाज पढ़ने के लिए ये नमाज यहाँ पे पढ़ी जाती है, यहाँ पे नमाज पढ़ी और ये इधर क्या है, ये कैसा गेट जैसा दिख रहा? अच्छा, ये उस समय की डिजाइनें हैं, कलाकृतियां हैं, आप देख सकते हैं। ये पहले कोई भी भवन बनाया हुआ जाता है था, शायद इसमें पहले कोई भी भवन बनाया जाता था तब कूलर, पंखे, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चलते नहीं थे हवा के लिए। जी। इसको हवादार ही बनाया जाता था, ऊपर भी खुला हुआ। आप देखिए जैसे ये बने हुए हैं। जी। इधर आइए, आप इधर दिखाते हैं, इसमें देखिए। जी। इधर और इधर ये सब जाली इसमें लगी हुई है। अच्छा, ये हवादार है। यहाँ कितनी भी गर्मी में आप आइए, भले ये पत्थर का बना हुआ है, यहाँ पे ये देखिए, ये पुराने जमाने का कूलर है, ये आप दिखा सकते हैं। यहाँ से हवा आती है फिल्टर होके, यहाँ से अपनी इंफॉर्मेशन बाहर को पास करने के लिए वो भी है। और वो भी, हाँ, ये हवा पास हो। ये भैया कुछ नई बात बता रहे हैं, जरा इनको भी दिखाइए। क्या नाम है भैया आपका? मेरा सोनू यादव नाम है। सोनू यादव जी कुछ बताएंगे इसके विषय में? जी। तो मेरा कहने का मतलब है, हो सकता है राजा महाराजा यहाँ जी। तो यहाँ से इंफॉर्मेशन बाहर पास आउट करने के लिए जी क्यों लोग यहाँ से तेज बोलते हैं तभी तो आवाज़ बाहर जाए, क्योंकि माइक सारा सिस्टम कुछ नहीं होता। जी। तो ये भी एक यहाँ का हो सकता है। जी। और दूसरा ये हवा का वेंटिलेशन के लिए। वेंटिलेशन तो ये देख सकते हैं, यहाँ की कलाकृति आप देख सकते हैं कितना प्राचीन है। विकास जी, ये लगभग कितना प्राचीन होगा ये जो भवन है, स्मारक हम लोग देख रहे हैं? देखिए, कन्नौज में राजा जयचंद्र अंतिम हिंदू शासक इसको लगा लीजिएगा, ये निकल गया। जी, बोलिए। राजा जयचंद अंतिम हिंदू शासक हुए थे। जी। उसके बाद तो कोई ना तो यहाँ पे राजा रहा है, ना कोई रजवाड़ा रहा है। उसी समय, उससे पहले की जो भी यहाँ पे राजमहल का हिस्सा हुआ करते थे, वही मॉन्यूमेंट आज बचे हुए हैं। उन्हीं में से ये कुछ चीज़ें हैं जो एसआई द्वारा संरक्षित हैं, उनकी वजह से अभी ये यहाँ देख रेख की जिम्मेदारी अभी पुरातत्व विभाग के पास है। हाँ, ये विकास जी, यहाँ से जयचंद का किला कितना होगा? जयचंद का किला महज यहाँ से तो 500 या 600 मीटर की दूरी पे किला दिखता होगा यहाँ से। हाँ, ये बाहर जब जाएंगे आप जाली के पास खड़े होंगे तो चलिए आइए देखते हैं कैसा क्या दिखता है। जी। और उसका निशान दिखा दे रहा है। इधर यहाँ भैया के पास आके बोले। हाँ, आप बताएं। आ जाइए आप भी आइए, दोनों लोग साथ साथ आइए। हम स्मारक बोलेंगे क्योंकि ये पुरातत्व विभाग के अधीनस्थ है। सरकारी संपत्ति मस्जिद नहीं हो सकती बेटा। जी। ये हमें लगता है जी और बाहर का ही है। जरा माइक दीजिए भैया को, एक माइक दीजिए। ये है जो ये मॉन्यूमेंट दिख रहा है, इसमें फिगर जी, इसमें ये देखिए, ये तीर का निशान लग रहा है, ये धनुष का जी, इस तरीके से तीर धनुष का ये निशान है जी। दूसरा हमारा कहने का मतलब ये था कि कोई भी राजा महाराजा अगर यहाँ पहले रहता होगा जी, जी, तो यहाँ से इंफॉर्मेशन बाहर पास करने के लिए जी, जी, ये यहाँ से कोई बोलता होगा, इंफॉर्मेशन बाहर जाती होगी। और वेंटिलेशन, दूसरा कार्य इसका वेंटिलेशन का है, हवा आने का। सोनू जी, आपके हिसाब से यहाँ कौन राजा रहता होगा? कोई हिंदू शासक या मुस्लिम शासक? अब यहाँ नियर अबाउट में जयचंद राजा रहते थे। जी, जी। तो उन्हीं के पास ये किला है जी, तो उन्हीं के अंदर आता होगा जी, क्योंकि हिस्ट्री में इतना ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है। लेकिन फिलहाल जो मैं जयचंद यहाँ के राजा है, यहाँ 500 मीटर की दूरी पे उनका बना हुआ है, जी, ढहर पड़ा हुआ है, तो उसके आधार पे मैं कह रहा हूँ। मैं भी ऐसे घूमने आया था, 52 खंबे मैंने सुने थे, तो हाँ, मैंने इनकी खंभों की गिनती की तो 52 नहीं निकले, लेकिन 54 निकले, मैंने भी गिनती की। तो उसमें काउंट करने में 54 निकले। किस तरीके से 52 खंबे का है, अक्षांश का होता है उनका, कि एक अक्षांश पे, एक देखने पे, एक जगह से देखने पे 52 खंबे दिख रहे हों, ऐसा भी हो सकता हो। एक भैया हमें यहाँ मिले हैं। भैया, आपका क्या नाम है? मोहम्मद नाजिम। मोहम्मद नाजिम। नाजिम जी, ये बताएं, अभी आप हमें कुछ बता रहे थे इस ऐतिहासिक स्थल के बारे में। जी। तो ये ऐतिहासिक स्थल क्या है
और इसका क्या इतिहास है? हम ये बता रहे हैं कि ये मस्जिद है और ये मस्जिद है जी। इस मस्जिद का क्या नाम है? ये मस्जिद का नाम है मस्जिद मखदूम जानिया। मखदूम जानिया जी। अच्छा, तो इस मस्जिद का निर्माण कार्य किसने कराया था? निर्माणकार जी। ये जो बनी है कम से कम ये बनी है ये रोजे बने हैं, ये औरंगजेब ने ये रोजे बनवाए हैं। औरंगजेब ने बनवाए? जी, इस वो बात का कहीं प्रमाण मिलता है कि औरंगजेब ने इसका निर्माण कार्य कराया था? ये जो होगा इस बार जो है इतना हमको मालूम नहीं है। नहीं जी। औरंगजेब जैसे कि आप लोग बता रहे हैं कि ये खंबे नहीं, हम नहीं बता रहे हैं, नहीं, जो यहाँ लोग खड़े थे हम तो यहाँ आपकी सुन रहे हैं, हम आपकी सुनने के लिए आए हैं। जो आप यहाँ बताएंगे मैं उस चीज को जनता के सामने प्रस्तुत करूंगा, जो हमारे दर्शक होंगे उसको देखेंगे। तो ये मस्जिद है, इस मस्जिद का निर्माण करे किसने कराया और कितने वर्ष पहले हुआ? मैं कुछ आपसे जानकारी चाहता हूँ, मुझे आप भी यही बताइए कि ये मस्जिद है। अगर कोई बूढ़ा बड़ा होता, कोई बुजुर्ग होता, वो जो है वो आपको पूरी हिस्ट्री इसकी बता देता। अच्छा, आपको इसके बारे में क्या जानकारी है? जैसे कि ये पूरी मस्जिद है, जैसे आपके घर में कोई मकान बनता है उसमें आप पिलर देते हो ना? जी जी जी। चाहे चारों तरफ पे पिलर देते हो क्या, ताकि हमारा मकान गिरे ना, मजबूत रहे। वैसे ये है, ये पत्थरों का बना हुआ है और ये इसमें जो है इस मस्जिद का निर्माण कितने हजार वर्ष पहले हुआ, कुछ हमें इस विषय में बता सकते हैं? ये आपका कोई बुजुर्ग होता या कोई दादा होते बड़े बड़े वो बता चुके हो। आपको नहीं मालूम है? नहीं, हम कोई 12, 13, 14 साल के, हम कैसे बता सकते हैं आपको? नहीं, तो आपने अभी एकदम से कह दिया कि ये पुरातात्विक स्थल नहीं है, क्योंकि इसे आपको शायद ये चीज़ नहीं मालूम होगी। अभी वहाँ पे खड़े भैया, उनको जरा बुलाइए, पुरातत्व विभाग वालों को। अरे आनंद भाई, लगा रहे आनंद भाई, ये जो है, अरे नहीं, एक मिनट सुन लो। ये भैया जो है पुरातात्विक विभाग से हैं, ASI डिपार्टमेंट से आते हैं। आप जरा इधर आइए, इनको बताइए कि इसको सरकार ने अपने अंडर में ले लिया है और ये क्या है, इनको समझाइए जरा। ये ऐतिहासिक स्थल है, क्या है ये? देखो, एक तो जी इसको मान लिया कि मखदूम जानिया के नाम से जाना जाता है। जी जी। ये ऐतिहासिक स्थल है या कोई और स्थल है, इसकी जानकारी तो हमें नहीं है जी। ये हमारे अंडर में आता है, नहीं, देख रेख सुरक्षा जो है इसकी। आनंद, ये सुनिए, ये चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, चाहे महल हो, कहा तो ऐतिहासिक स्थल ही जाएगा। ऐतिहासिक स्थल मतलब ये इतिहास में इसका नाम लिया जाता है। जैसे आप बाबरी मस्जिद पे जाएं, वो भी तो एक ऐतिहासिक स्थल ही हो गया। पुरानी चीज को ही ऐतिहासिक चीजें कहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं? जी, हम तो अभी मदरसे में पढ़ते हैं। मदरसे में पढ़ते हैं? क्या मतलब स्कूल नहीं कभी गए? स्कूल में गए हैं, 6 लोग पढ़ा है। 6 तक पढ़ा है? तो 6 की स्पेलिंग बताएं। 6 की स्पेलिंग जी नहीं आती है स्पेलिंग। अब क्या आपको इतिहास का ज्ञान होगा? आप हमें बताने लगे, जब आपको 6 की स्पेलिंग नहीं आती है, क्या आप हमें इतिहास का ज्ञान देंगे? नहीं, जैसे हम बता रहे हैं मस्जिद का मसला हम बता रहे हैं, ये मस्जिद का बता रहे हैं, हमारे नहीं कोई अयोध्या का बुजुर्ग होता नहीं, राम, मेरी बात नहीं आप समझ रहे। आपने कहा ये ऐतिहासिक स्थल नहीं है। ऐतिहासिक स्थल के ये लीजिए, ऐतिहासिक स्थल के मतलब तो यही होता है ना कि कोई भी पुरानी चीजें उसे ऐतिहासिक स्थल के रूप में ही। तो दोस्तों, मैंने अभी आपको 52 खंबे दिखाए। 52 खंभों का इतिहास ये बताया कि ये जो है बलुआ पत्थर से बने हुए हैं और यहाँ काफी लोग देखने भी आते हैं। इन्हें दिखा दें जरा, ये भैया लोग सब देखने इधर आए हैं और ये भैया हमारे साथ हैं लखनऊ से, सोनू यादव जी हमें यहीं पर मिल गए, ये भी इसको देखने आए थे। तो सोनू यादव जी, अभी आप कहाँ होके आए कन्नौज में? अभी कन्नौज में हम जी मंदिर एक होके आए हैं। कौन सा मंदिर? भैया थोड़ा शांत रहिएगा। जी हाँ, बाबा गौरी शंकर मंदिर होके आए। जी जी जी। उसके बाद जयचंद का किला देखने गए थे। यहाँ से लगभग 500 मीटर दूर है जी। वो सामने दिख भी रहा है, पानी की टंकी आप देखिए। अच्छा, यहाँ से 500 किलोमीटर दूर जयचंद का 500 मीटर। जी जी, 500 मीटर ये सामने, बाकी घूम के जाएंगे तो 1-1.5 किलोमीटर पड़े। उसके बाद मुझे यहाँ से सीधा तो 500 मीटर ही होगा, ये बीच का एरिया शायद किले में आता होगा। हाँ जी, ये पूरा वो सामने पानी की टंकी दिख रही है, 500 मीटर है। जी जी। और क्या वहाँ पूरा देखेंगे तो वहाँ किला तो पूरा ध्वस्त पड़ा हुआ है, तो वहाँ लोग। अच्छा, आप यहाँ मक्के पर आए, यहाँ आपको क्या समझ में आया? मुझे ये तो स्मारक बहुत पुराना है, क्योंकि जयचंद का किला 1170 का बना हुआ है जी। तो वही पुरानी स्मारक है। अब इसको 52 खंबे के नाम से जानते हैं जी। तो अभी हमको मालूम नहीं था कि यहाँ पे ये नमाज वगैरह होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अभी हमने देखा तब आप लोग आ गए। नहीं, तो आपने इसका नाम 52 खंबे सुना था कि मखदूम जहानिया सुना था? नहीं, 52 खंबे सुना था, इसलिए तो हम आए हैं जी। हम इसीलिए तो इसको देखने आए। हाँ जी। कैसा आपको स्थल लगा? स्थल तो अच्छा है जी, लेकिन यहाँ की जो कार्य प्रणाली, ये शैलियाँ हैं, ये मुझे थोड़ा देख के आश्चर्यजनक हुआ। क्या आपको क्या कुछ अलग से लगा, हमको बताएंगे? ये सारी चीज़ें मतलब जो मस्जिद का है यहाँ होता है जी, वो बोलते हैं कि मस्जिद है,
कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग का इतिहास में इसको 52 खंबे के नाम से ही जाना जाता है। जी 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 विकास जी, अभी हम यहाँ आए और हमें यहाँ कुछ लोग मिले, उनसे हमने बातचीत की, थोड़ा चलते चलते बात करते हैं। मैंने उनसे बातचीत भी की, तो कुछ लोग इसे मखदूम जहानिया के नाम से बताते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि ये 52 खंबे हैं। तो ये इस चीज़ में क्या प्रमाण है कि ये 52 खंबे हैं, मखदूम जहानिया है? मैं थोड़ा इस चीज़ में कन्फ्यूज हूँ इस चीज़ को लेकर। देखो, ये जो हिंदू राजा हुए हैं उनके बाद मुगल शासन हर जगह रहा है। जी जी और जब राजा जयचंद के बाद कन्नौज भी मुगलों के उसमें आ गया था, अधिकार क्षेत्र में। जी तो मुगलों ने यह शासन किया है। स्वाभाविक सी बात है, बहुत से स्मारक ऐसे हैं जो पहले के हैं लेकिन बाद में उनको दूसरा रूप दे दिया गया, स्वरूप दे दिया गया। ये 52 खंबा मंदिर के नाम से इसका इतिहास के पन्नों में जिक्र है। इस भवन पे जहाँ हम लोग खड़े हुए हैं जी वर्तमान में इसको मखदूम जहानिया कहा जाता है। चूँकि जैसे अभी हमें एक मुस्लिम शख्स यहाँ पे मिले थे, तो उन्होंने बताया कि ये पुरातात्विक स्थल नहीं है, ऐतिहासिक स्थल नहीं है। तो आपने देखा था कि उनको 6 तक पढ़े थे, शायद 6 की स्पेलिंग भी उन्हें नहीं मालूम थी। तो ये सब क्या है? किसी भी ऐतिहासिक स्थल, चाहे आप मंदिर जाएं, जैसे आप दिल्ली की ले लीजिए, वो भी उसको भी हम पुरातात्विक स्थल या ऐतिहासिक स्थल बोल सकते हैं। तो ऐतिहासिक स्थल बोलने में क्या दिक्कत है किसी को? ये जो भी बिल्डिंग 100, 200, 300 साल पुरानी है वो ऐतिहासिक भवन के ही नाम उससे पहचान होगी उसकी। और ये चाहे लोग मस्जिद होने का दावा करें चाहे मंदिर होने का दावा करें, ये तो विवादित चीज़ें हैं, ये बाद की बात है क्या होगा। लेकिन ये जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित है, ये ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण करता है। ये विभाग ने इस भवन को भी संरक्षित कर रखा है। इसका यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ, बाकायदा यहाँ पे उनके टीम जो ऑफिस के कर्मचारी हैं वो देखरेख करते हैं। और जो सरकार की संपत्ति है उस पर किसी का अधिकार नहीं हो सकता, ना वो मंदिर हो सकती, ना मस्जिद हो सकती। ये ऐतिहासिक स्थल है। अच्छा विकास जी, ये बताएं, ये जो मज़ारें आपको दिख रही हैं, ये दिखाएं जरा, ये पहले से ही थी जब से ये बना, ये कि ये मज़ारें बाद में बनी? नहीं, आप जितना भी देखिए ये सब केवल उसको एक स्वरूप देने के लिए बाद में निर्माण कराया गया। ये जहाँ भी आप देखेंगे ये बनी हुई है मज़ारें, ये सीमेंट की बनी हुई हैं जी। और सीमेंट इस्तेमाल हुआ है, ईंटा इस्तेमाल हुई है, इसमें पत्थर नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब ये बाद में बनाई गई हैं उसको एक मस्जिद का स्वरूप देने के लिए, एक अपना जो भी उनका मकसद रहा हो। और ये हम लोग की भी कमी है, ये विभाग वालों की कमी है जिन्होंने इसको कभी बनने से रोकने का प्रयास नहीं किया या इसकी जाँच नहीं कराई। जी, तो ये लगभग आपके हिसाब से कितने वर्ष पुराना होगा स्थल? बताया ना आपको कि कन्नौज में 11वीं सदी में राजा जयचंद हुए अंतिम हिंदू शासक, और उसके बाद में महल जो मोहम्मद गौरी आया था कन्नौज में, उसने 4 बार तोपों से आक्रमण किया था, ध्वस्त कर दिया था महल को पूरी तरीके से। उसके कुछ अवशेष कन्नौज की शहर के कोने कोने में कहीं कहीं बचे हुए हैं। तो उनमें से एक स्थल ये है जिस अभी ये सुरक्षित है। हाँ, अभी ये सुरक्षित है। हालांकि ये भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, इसके कई पत्थर उखड़ गए हैं, कोने इनके टूटने लग गए हैं। और लोग जो भी कब्जे किए हैं यहाँ पे, जो अपना दावा कर रहे हैं, वो भी इसको सुधारने का प्रयास नहीं कर रहे कि हाँ चलो उनके कब्जे में। हाँ चलिए, ये बात आपने बहुत अच्छी बोली है। अगर ये मस्जिद बोली जाती है, मखदूम जानिया के नाम से प्रसिद्ध है, मुस्लिम समुदाय इस पर अपना अधिकार दिखाता है, और ये अगर उनकी है तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो लोग इस पर ध्यान दें, इसके संरक्षण में, इसको संरक्षित करें, इसमें निर्माण कार्य कराएं। ये क्योंकि जर्जर होने लगी है, तो मुस्लिम समुदाय का भी अगर है तो इसकी तरफ उनको इसके विकास के लिए ध्यान देना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात आप विकास जी बोली है। सबसे बड़ी बात हम आपको बताना, जो भी स्थल संरक्षित होता, कल भी हमने ये बात कही थी और आज भी हम आपको बता रहे हैं कि ये पुरातत्व विभाग की तरफ से संरक्षित है और इसके भी 300 मीटर के दायरे में कोई निर्माण नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे कि आसपास पूरा ये जितना एरिया है, इसका तो काफी जमीन होगा, पूरा मुस्लिम आबादी वाला एरिया है। और उनका केवल मकसद ये है कि इस पे अपना अधिकार दिखाते रहो, अगल बगल की सारी जमीनें कब्जा कर लो। यहाँ पे कब्जे से ही सारे आसपास के आवास बने हुए हैं। अच्छा विकास जी, यहाँ पहले की तरह सोना बोना यहाँ तो नहीं निकलते? जयचंद के किले पे बताया था नहीं, चूंकि ये ध्वस्तीकरण के जब ये तोपों से आक्रमण हुआ उसमें ये बच गया था। अब यहाँ पे क्या रहा होगा उसमें, हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं ये एक जमाने में यज्ञशाला रही थी, अब क्या है भगवान। अच्छा विकास जी, अभी कुछ लोगों ने यहाँ बताया कि यहाँ कुछ तहखाने हैं कन्नौज में। अब पहले जो होता था, कोई भी महल का हिस्सा होता था, वहाँ से हर जगह से एक गोपनीय रास्ता होता था। कभी राजा या राज परिवार का कोई सदस्य दुश्मनों से घिर जाए, चलिए थोड़ा और आगे देखते हैं, बाहर निकलने के लिए थोड़ा इसके गोपनीय रास्ता होता था। चलिए और देखते हैं। ये जो इसका इधर उत्तरी हिस्सा बचा हुआ है, अभी हम लोगों ने इसको नहीं विजिट किया है, तो इसको देखते हैं उत्तरी हिस्से को। और ये देखिए 3 मज़ारें इसके अंदर। विकास जी, ये भी मज़ारें पहले की थी या बाद में? ये भी सब सीमेंट की। अच्छा, सीमेंट की है, बाद में। तो उस जमाने की तो कुछ नहीं है, केवल ये जो दीवारें हैं जी वही उस समय की आपको देखिए। यहाँ पहले से कुछ लोग विजिट कर रहे हैं। हमारे सोनू जी हैं, लखनऊ से आए थे, और हमारे पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के भी व्यक्ति हैं यहाँ पे।
तो ये देखिए आप, ये यहाँ का इधर का इसका उत्तरी हिस्सा ये है। देखिए हम आपको बताने वाले थे, भारतीय पुरातत्व विभाग की तरफ से ये जो है संरक्षित है, उसका ये बोर्ड लगा हुआ है जो बाहर की तरफ है। अच्छा, ये बाहर की पीछे का तरफ। हिस्सा बोर्ड इसको जरा दिखा दीजिए, ये वाला एरिया आप इसको जरा दिखा दीजिए। इसकी भव्यता आप देख सकते हैं कि कितना प्राचीन, ये पूरा आप जरा एक बार इसको दिखा दीजिए सभी को। और जरा प्रभात जी, हम आपसे एक बार एक निवेदन करना चाहेंगे जी। कि अपने कैमरामैन से कहिए कि जो नोटिस लगी है, संरक्षण वाला बोर्ड लगा हुआ है, जी। इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या मैटर है, एक बार उसको भी पढ़िए और जरा कहाँ पे दर्शकों को भी नोटिस वाला दिखाइए बोर्ड कहाँ पे है? कि क्या नियम है और क्या इसमें लिखा हुआ है। ये बोर्ड बाहर की तरफ से पढ़ने को मिलेगा आपको। अच्छा, बाहर की तरफ से, तो वो बाहर से चल रहा है, वहाँ लेथन है, चलो छोड़ो, रहने दो रहने दो, वो बाद में हम आपको दिखा देंगे, वो आपको वीडियो में हम दिखा देंगे बाहर से जाके। सोनू जी, आप कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे? आ जाइए, अभी आप बता रहे थे। हम वो दिखाने के लिए बोल रहे थे। अच्छा, वो अंदर का। मैं यहाँ इसके जो उत्तरी हिस्से में खड़ा हूँ, यहाँ से राजा जयचंद के किले का जो टीला है वो आप स्पष्ट देख सकते हैं। दिखाएं जरा, देखिए ये आपको टीला ये टीला अब दिखाई शेष पड़ रहा है, ये इसके पीछे और ये टीला पूरा है। वहाँ लास्ट तक छेमकली मंदिर के पास से होता हुआ राजा जयचंद का ही किला है। ये पूरा वहाँ तक लास्ट तक आप इसे देख सकते हैं। और हमारे साथ विकास जी मौजूद रहे, इन्होंने हमें इस ऐतिहासिक स्थल के बारे में जानकारी दी। इनका मैं चाहूँगा, आपका भी बहुत भैया धन्यवाद आनंद जी प्रभात हमारे साथ रहे, इनका भी, और सभी से। और ये हमारे लखनऊ से भैया मिल गए हमें यहाँ पे, इनका भी धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि इन्होंने हमें यहाँ पे जानकारी दी। बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलकर। और आप सभी से अनुरोध है, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आप सभी को एक नेक्स्ट वीडियो। मैं हूँ प्रभात, कैमरामैन सौरभ के साथ, डिस्कवर इंडिया कन्नौज।